उनको साजिश रचा गया है, साजिश हुआ है, उसे फंसाया गया है। फंसाया गया है। देखिए खान सर का तो ये बेबुनियाद आरोप है कि वो गोरखपुर से बिहार आके अपना एस्टेब्लिश किया है, ये साजिश रचा गया है इसके। और ये तो सरासरी गलत है। आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च कीजिए दरोगा फैक्ट्री किसके नाम से आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, सहरसा नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज अहमद। देखिए पटना में ज्ञान बिंदु नाम से कोचिंग संस्थान चलाने वाले रोशन आनंद सर और खान सर के बीच जो टकरार हुई उसने पूरे देश को देखा। किस तरह से जो खान सर की कोचिंग संस्थान पर पथराव हुआ, पोस्टर फाड़े गए और जो मारपीट की घटना घटी, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई होती है और उस पुलिसिया कार्रवाई में रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी होती है। खान सर का ये आरोप है कि जो ज्ञान बिंदु संस्थान चलाने वाले जो रोशन आनंद सर है उनकी तरफ से ये घटनाक्रम जो है वो किया गया है। देखिए अभी हम सहरसा के सौर बाजार प्रखंड के धमसेना इलाके में है। ये इलाका जो है रोशन आनंद सर का ये गांव है और यहाँ पर तमाम तरह उनके लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे जानेंगे और पूरी घटनाक्रम को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये जो पूरा मामला है वो पूरे देश भर में काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों चर्चित शिक्षक एक दूसरे में टकरारें हुई और एक दूसरे के बीच जो विवाद हुआ वो पूरा देश देखा। और अब जो है उसके गाँव के लोग, जो रोशन आनंद सर है उनके गाँव के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं होती है वो जानने की कोशिश करते हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो चाचा है, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका, और रोशन आनंद सर के आप क्या लगते हैं? हम उनके चाचा जी लगते हैं। मेरा शुभ नाम अनिमेश कुमार यादव है, भूतपूर्व मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ के हम रह चुके हैं। तो ये कौन सा इलाका है? ये सहरसा जिला के सौर प्रखंड के सौरिया पश्चिमी पंचायत अंतर्गत धमसेना गाँव है। धमसेना गाँव। आपको क्या लगता है जब रोशन आनंद सर इस गांव में आते हैं तो उनका व्यवहार किस तरह का रहता है, किस तरह से लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, बातचीत कैसे होती है? सबसे बड़ी बात है कि ये मंडन मिश्र काड़ू बाबा की धरती है और डीपी मंडल की धरती है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं और उनका जो है शिक्षा दीक्षा शुरुआती दौर जो है यहीं से बीता है और वो शुरुआत से ही लगनशील थे और वो यहाँ से संघर्ष करते हुए पटना गए। पटना में उन्होंने 10-5 लड़कों को पढ़ाना शुरू किए। धीरे धीरे संघर्ष के बल पर आज ये बहुत बड़ी मकाम हासिल किए। तो ये जो खान सर और रोशन आनंद सर के बीच टकरारे हुई, गिरफ्तारी हुई रोशन आनंद सर की, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सबसे पहली बात है ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं दोनों सर का इज्जत करता हूँ, चाहे वो रिश्ते में हमारे भातीज हैं रोशन आनंद सर और वो भी खान सर। मैं दोनों का इज्जत करता हूँ शिक्षा जगत में, क्योंकि दोनों ही अपने लेवल पर कोई इंडिया लेवल पर है, कोई बिहार लेवल पर नाम को अपने परचम लहराने का काम किया है। लेकिन ये घटना को हम सारे ग्रामवासी पंचायतवासी दुखद मानते हैं। क्या लग रहा है इसमें रोशन आनंद सर के हाथ है जिस तरह से घटना हुई? खान सर ने आरोप लगाया। देखिए खान सर का तो ये बेबुनियाद आरोप है, इसलिए कि वो गोरखपुर से बिहार आके अपना एस्टेब्लिश किया है। ये तो यहाँ के बच्चे हैं, ये सहरसा की धरती से उठ करके पटना गए, ये बिहारी बच्चे हैं और ये यानी क्या कहा जाए, छोटे से बड़े जगह अपना बनाने का वो काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किए हैं। और बच्चे जितने भी बड़े हैं उनके नाम पर आज दरोगा फैक्ट्री, आप यदि यानी सर्च कीजिएगा गूगल पर, व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर, तो दरोगा फैक्ट्री के नाम से रोशन आनंद सर का नाम आएगा। दोनों प्रसिद्ध शिक्षक है, चर्चित है और दोनों खुद ये कहते हैं कि दरोगा फैक्ट्री मेरा है, वो कहते हैं दरोगा फैक्ट्री मेरा है। नहीं तो आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च कीजिए दरोगा फैक्ट्री किसके नाम से आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपके पास है। आप उनके चाचा है, आपको लग रहा है कि इस तरह की घटना वो कर सकते हैं? चूंकि गांव में आने के बाद किस तरह का माहौल रहता होगा, कैसे बातचीत करते होंगे वो रोशन आनंद सर? हाँ वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, मृदुभाषी हैं, लोकप्रिय भी हैं। जब भी आते हैं सबों से मिलते हैं, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, मध्यवर्गीय लोग हों, और सभी के बच्चों को वह आशीर्वाद देते हैं और अपनापन जैसा मानते हैं। इस बीच में भी कई कार्यक्रम में आए, शादी समारोह में भी आए, उसके बाद भी आए। तो उन्होंने बिहार पुलिस और दरोगा का जो एग्जाम हुआ, यहाँ पर बुक जो है, गाइड जो है, फ्री में 10,000 भरने का काम किया वो। हाँ फ्री में शिविर लगा। और यहाँ इस क्षेत्र के सौर बाजार ही नहीं, इस सहरसा जिला के क्षेत्र के बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जिसका फ्री में वहाँ एडमिशन करके पढ़ाते हैं। तो आप भी उनके रिश्तेदार? ये अंकल है। अंकल हुआ, क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। राजीव को। पूरे इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत साजिश रचा गया है इसके। अच्छा। रोशन आनंद के ऊपर साजिश है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिक रिजल्ट आने के बाद फिर इस तरह का माहौल? ये माहौल उसी पर है। इसका जो है रोशन आनंद जो पटना में कोचिंग चला रहा है अभी, इसका इतना बढ़ियत हो गया है। पहले तो खान सर थे, खान सर को टक्कर जो दे रहे हैं, अब इसका ही विरोध हो कर रहे हैं। हमको कैसे ये पीछे करने के लिए आ गया है। तो खान सर ने तो ये भी कहा कि हम लोग अच्छे रिजल्ट देते हैं, वो देखा नहीं जा रहा है किसी को। वो खान सर नहीं, इसका रिजल्ट नहीं देखा जा रहा है खान सर को, रोशन आनंद का। इसका बेहतर रिजल्ट हो रहा है रोशन आनंद का। तो गिरफ्तारी हो गई अब? जी गिरफ्तारी। आप लोग करते हैं, क्या मांग करते हैं तो? हम लोग उसका सही जांच किया जाए, प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं उसका निष्पक्ष जांच किया जाए और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी किया जाए। देखिए और भी उनके रिश्तेदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष जी क्या है आप उनके? उनके भाई लगेंगे, रिश्ते में मेरे भाई लगेंगे। मेरे भाई है।
कैसा उनका स्वभाव कैसा है रोशन? स्वभाव बहुत ही सरल और अच्छा। और मैं एक बात यह भी बता देना चाहता हूँ कि उनके साथ मैं एग्जाम में भी बैठा, दरोगा का एग्जाम में कंपटीशन, उन्होंने वो पास भी किए दरोगा का एग्जाम, और मैं किसी कारणवश नहीं हो सका, लेकिन उनकी रिजल्ट हुआ। जब भी वो एग्जाम में बैठते थे वो लगातार रिजल्ट देते थे, और वह बहुत ही बेहतरीन और सबसे सरल स्वभाव के हैं। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी जो निसहाय बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए मतलब जागरूक करते रहते हैं, उसको मतलब मदद भी करते हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उनकी गिरफ्तारी को आप किस तरह से? नहीं, ये तो बहुत ही सरासर गलत है। वो सरकार जांच कर रही है और सत्य की जीत होती है। और एक बात, ये न्यायालय पर पूरा भरोसा है और सत्य में विजयते, ऐसा उन्होंने भी बोला है और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। चलिए, न्यायालय पे इन लोगों को भरोसा है और ये लोग चाह भी रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। कुछ ग्रामीण भी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रदीप मुखिया है। आप लोग जानते हैं रोशन आनंद सर को? बहुत बढ़िया से जानते हैं। गाँव आते हैं? बहुत आप लोगों से मुलाकात वगैरह होती है? बराबर आते हैं। मुलाकात वगैरह होती है? बराबर। क्या लग रहा है उनकी जब गिरफ्तारी हुई है, जो पटना का मामला हुआ, वो जान रहे हैं आप लोग? हाँ जान रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी हो गई है? हाँ जान रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा? गलत हुआ है। किनके साथ गलत हुआ? रोशन आनंद के साथ। अच्छा, वैसा लड़का है जो ये छोटा को पैर छू के प्रणाम करता है आने के बाद। हाँ। तो गांव जब आते हैं तो आप लोगों से मुलाकात करते हैं? वो एकदम बराबर, सब आदमी से मुलाकात अपने आप को करता है। अपने आप से करते हैं? हाँ, और सबको पैर छू के प्रणाम करता है। क्या लग रहा है, खान सर और दोनों के बीच टकरार हुई है, खान सर ने जो आरोप लगाया है कि उन्हीं का हाथ है? नहीं, गलत बात है। ऐसा लड़का नहीं है वो। क्या नाम हुआ बाबा? नाथो सा। नाथो सा। तो आप ही के गाँव का है रोशन आनंद सर? हाँ, तो मुलाकात वगैरह होती है आप लोग से जब आते हैं तो? होता है। कैसे बातचीत होती है आप लोग? अब बहुत अच्छा लड़का है वो। अभी उनकी गिरफ्तारी हो गई है? गलत क्या है वो? अच्छा, ये गलत करने वाला तो लोग है नहीं। हाँ। उनको साजिश रचा गया है, साजिश हुआ है, मतलब उसे फंसाया गया है, फंसाया गया है। देखिए और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? बोलर ज्यादा। इसी गांव के रहने वाले हैं आप? हाँ अच्छा, रोशन आनंद सर के बारे में जान रहे हैं अभी जो उनकी गिरफ्तारी? जान रहे हैं, मेरा भगना लग रहा है। अच्छा, आपके भेगने लगते हैं? ये क्या कहिएगा, अभी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? उसकी गिरफ्तारी हुई है सर, उसको बताइए जो कैसे हुई है, उन लोग जो किया है खान सर, उसके पास गलत किया है सर। आरोप लगा है कि पथराव हुआ है, वो भी उन्हीं का हाथ है, पोस्टर फड़ा गया है, मारपीट हुई है, वही उकसाया। लड़का नहीं है मेरा भगना। ऐसा नहीं है? जी नहीं। अच्छा, आपकी नजर में क्या लग रहा है, कौन है, खान सर सही है फिर रोशन आनंद सर सही है? सुनिए सर, खान सर को हम काहे गलत कहेंगे? नहीं, हमारा भगना गलत है। अच्छा, इसमें क्या आरोप है वो सरकार जाने, जांच का विषय है। हाँ जांच का विषय है। देखिए, ये तमाम ग्रामीण है और जब ये लोग जाने कि इस तरह का जो मामला हुआ है तो एकजुट होकर यहाँ पर, ये धमसेना देवघड़ा है, सरस्वती कला मंच, यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर बैठे हैं और आगे की जो रणनीति है वो ये लोग बैठकर जो विचार विमर्श है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य से बातचीत कर रहे हैं। अब अंतिम बात आपसे होगी, क्या आप लोग चाह रहे हैं? आप लोग नाम क्या? अभी पूरे बिहार में 38 जिला में हम लोग शांति मार्च निकालेंगे। शांति मार्च? जी, शांति मार्च निकालेंगे। जो हमारे बच्चों के प्रति जो सरकार का जो रुख, किसी के कहने पर ही एफआईआर हुई है, लिखित में एफआईआर हुई बोलने पर, और उसमें ही न्याय उनको हिरासत में लेकर के बेऊर जेल भेजा गया। और ये तो सरासरी गलत है, क्योंकि जब खान सर यह स्पष्ट किए थे फर्स्ट बयान में कि गोलियां की आवाज़ 9 राउंड हमने सुना है, गोलियों की आवाज़ 9 राउंड हमने सुना है, तब तक में हमारे कुछ लोग आए और कहे कि गार्ड को जख्मी कर दिया गया, और उनके जस्ट सामने हुआ बयान बदल लेते हैं। अभी तो उनकी जो बॉडी गार्ड है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है? वो आज हुई है, आज हुई है, 3 बजे करीबन हुई है। ये घटना है 2 तारीख की, ये आज घटना है 4 तारीख, ये 2 तारीख की घटना है। कल अरेस्ट किया गया रोशन आनंद को और 11 बजे न्यायिक हिरासत में लेकर बेऊर जेल भेजा गया है। जो कि पूरे बिहार के जनमानस, हमारे जितने भी छात्र हैं सभी जिलों के, वो शांति से टीवी मीडिया को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम लोग अपील भी कर रहे हैं जो इस संस्थान में पढ़ने वाली छात्र छात्रा है कि भाई अभी शांति बनाए रखें। सरकार इस पर एक्शन ले रही है और उन पर भी ये भरोसा है, माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से हमें भरोसा है कि इस बच्चों को न्याय मिले और जो दोषी उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये नौटंकी ना हो, ये शोषण ना हो बच्चों का। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है बिहार में और देखे होंगे कि पल भर में घटना को नया मोड़ दिया गया, प्रशासन बदल दिया गया। प्रशासन अपने वक्तव्य में कहा गोली नहीं चली है, और फिर आज दिखाया गया कि गोली चली है। आज उनके बॉडीगार्ड को उठाया गया है। मान लिया जाए तो भैया फिर खान सर को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? सवाल तो बनती है। आप लोग क्या, किनका हाथ है ये हम नहीं कह सकते, सरकार खुद जांच करे और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करे। क्योंकि दोनों तो एक कह रहे हैं कि दरोगा फैक्ट्री मेरे कोचिंग का नाम है, वो कहते हैं दरोगा फैक्ट्री हम सबसे ज्यादा दरोगा हम बना रहे हैं, वो कहते हैं सबसे ज्यादा दरोगा हम बना रहे हैं। बात रोशन आनंद जब जा रहे थे अरेस्ट होके थाना तो क्या बोले कि हमारे ऊपर कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर साजिश रच रहे हैं, मुझे बर्बाद करने की धमकी दिया कि आपको हम बर्बाद कर देंगे, सिर्फ यही बोले। और वह लास्ट में क्या बोले, सत्यमेव जयते, यदि हम गलत होंगे तो जाएंगे,
सही होंगे तो इंसाफ भगवान करेगा। और हमारे पूरे ग्रामीण, पूरे पंचायतवासी और जिलावासी तमाम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस बच्चों को न्याय मिलेगा, जो कि आज गरीब तबके का बच्चा, मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे जो यहाँ से बड़ी आशा के साथ, सहरसा से बड़ी आशा के साथ पटना जाकर रहकर तैयारी करते हैं बिहार पुलिस का, दरोगा का, अन्य चीज़ों का, उनमें ये अपना एस्टेब्लिश धीरे धीरे करके बड़ा मुकाम हासिल किए, तो दूसरे को तो जलन होना स्वाभाविक है। चलिए, ये यहाँ के ग्रामीण थे, उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो थे, और तमाम तरह की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उन्हें न्यायालय पे उम्मीद है, न्याय जरूर मिलेगा। खैर, जो ये विवाद है वो पूरे देश भर में छिड़ा हुआ है, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ खान सर, दूसरी तरफ रोशन आनंद सर, और दोनों के बीच जो टकरारें हुई है वो पूरा देश देख रहा है। तो खैर, अब देखने वाली बात ये होती है कि आगे क्या कुछ पुलिसिया जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है, और उनके परिवार, जो परिवार के सदस्य है, वो क्या कुछ आगे जो रणनीति है वो तैयार करते हैं।